₹400 के अंदर अगर आप एक ऐसे ईयरफोन की तलाश में हो जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया होनी चाहिए, मतलब आपको चाहिए एक लॉन्ग लास्टिंग ईयरफोन, इसके अलावा इसके एयर कंफर्ट भी काफी बढ़िया होनी चाहिए, मतलब लंबे समय के अंदर में आपको कोई भी एयर कंफर्ट में इशू देखने की ना मिले, लाइक ईयर पेन और ईयर एक ऐसी कुछ भी देखने की ना मिले। इसके अलावा आपको ऑडियो क्वालिटी भी काफी बढ़िया चाहिए, स्पेशली आपको ऑडियो क्वालिटी के अंदर में बेस चाहिए, और अगर आपको गेमिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। ऐसे में पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा एंड बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1, इन दोनों ईयरफोन में से कोई एक ईयरफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वैसे अगर इन दोनों ईयरफोन्स की प्राइसिंग की बात करें तो बिल्कुल सेम है। दोनों ईयरफोन्स आपको 299 से 399 के प्राइस रेंज पर देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको बाइंग गाइड दूंगा, जो कि आपको बाइंग डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, देन प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी के साथ। एंड सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स के ऑडियो जैक को कंपेयर करेंगे। एंड सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा ईयरफोन की ऑडियो जैक की। देखिए, इस ईयरफोन में आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिलती है। वैसे इस प्राइस पॉइंट के अंदर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ब्रांड से कि भाई एटलीस्ट इसमें गोल्ड पे दिया जा सकता था और ये एल शेप की ऑडियो जैक हो सकती थी, बट वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। वैसे अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, जो केबल है और ऑडियो जैक के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। एंड जो केबल की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है, तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में जल्दी कोई इश्यू आएगा इस ईयरफोन के ऑडियो जैक के अंदर में। तो ओवरऑल जो ऑडियो जैक है वो काफी बढ़िया है, बट हाँ, प्राइस के हिसाब से एटलीस्ट अगर गोल्ड पेड होती और एल शेप की होती तो काफी बढ़िया रहता। और जब हम कंपेयर करते हैं बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1 ईयरफोन की ऑडियो जैक से, तो यहाँ पर आपको 3.5 mm एल शेप गोल्ड प्लेटेड ऑडियो जैक देखने के लिए मिलती है। वैसे यहाँ पर जो ऑडियो जैक है बिल्कुल फुल फ्लैश आपको देखने को मिलती है, कोई इशू नहीं इसके अंदर में। रही बात अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर ले केबल और ऑडियो जैक के बीच में, तो भाई अलग से इसमें सपोर्ट से दिया हुआ है, तो कोई चांसेस ही नहीं है कि ऑडियो जैक में कुछ भी खराब होगा। एंड इवन बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1 मेरे पास काफी टाइम से अभी तक एज सच कोई इशू नहीं है इसके ऑडियो जैक के अंदर में। तो दोनों ईयरफोन्स के अंदर ऑडियो जैक देखा जाए तो काफी बढ़िया है, बट इस मामले में कहीं ना कहीं बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1 आगे निकल जाता है कंपेयर टू पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा। और अगर उससे बात करते हैं केबल क्वालिटी की, एंड सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स के अगर हम मेन केबल को कंपेयर करें, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम केबल विड्थ की, तो दोनों ईयरफोन्स की जो केबल विड्थ है वो काफी अच्छी खासी मोटी है एंड दोनों की लगभग एक जैसी है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर टूटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम केबल मटेरियल की बात करें यहाँ पर, तो अपनी पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा में आपको मिलती है पीवीसी केबल, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के साथ आती है, टूटने के चांसेस नहीं होते, पीवीसी केबल काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है। कंपेयर टू बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है केबलर केबल, ये भी क्वालिटी काफी बढ़िया है, इसमें भी टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मेन केबल के अंदर में जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं दोस्तों इनमें डिवाइडर केबल्स की। तो अगर हम सबसे पहले बात करें डिवाइडर केबल्स में केबल विड्थ के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ईयरफोन्स की केबल विड्थ वैसे तो पतली है, बट कंपेयर टू एक्स1 पोर्ट्रोनिक्स की थोड़ी सी ज्यादा पतली है, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कहा, केबल क्वालिटी जो है दोनों में जो मेन केबल के अंदर है वही डिवाइडर केबल में ही मेंटेन किया गया, मतलब अपने पोर्ट्रोनिक्स में आपको मिलती है पीवीसी केबल एंड अपनी एक्स1 में मिलती है केबलर केबल। तो दोनों ईयरफोन्स की केबल क्वालिटी काफी बढ़िया है, जैसा कि आपने भी देखा। एंड दोनों ईयरफोन्स के जो केबल है वो टैंगल फ्री आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वैसे अगर हम केबल क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अपनी बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1 में आपको कॉलर क्लिप या केबल क्लिप भी देखने के लिए मिल जाती है, जिसको आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज में ले सकते हो। बट ऐसा कोई भी कॉलर क्लिप या केबल क्लिप या फिर केबल मैनेजर पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। और अब अगर बात करें केबल लेंथ की, तो दोनों ईयरफोन्स के केबल को एंड टू एंड स्ट्रेच करने के बाद आप देख सकते हो अपनी पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा की केबल लंबी है कंपेयर टू बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1। और ऐसे में अगर मैं आपको केबल लेंथ बताऊं नंबर में, तो अपनी पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा आती है 1.28 मीटर के साथ एंड अपनी बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1 आती है 1.22 मीटर के साथ। और अब बात करते हैं मल्टी फंक्शन बटन की। एंड सबसे पहले बात करेंगे अपनी पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा ईयरफोन की। तो इस ईयरफोन में आपको प्लास्टिक वेट बॉडी मिलेगा मैट फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको पोर्ट्रोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड माइक की प्लेसिंग भी देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ में आपको ऊपर की तरफ में वॉल्यूम इंक्रीज करने का बटन मिलेगा, नीचे की तरफ में वॉल्यूम डिक्रीज करने का बटन देखने को मिल जाता है एंड बीच में डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ये सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा ईयरफोन में वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के अलावे। अगर हम बात करें कंपेयर टू बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1 की, तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक वेट बॉडी मिलेगा मैट फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको बोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। माइक की प्लेसिंग आपको पीछे नहीं आगे की तरफ देखने को मिल जाता है, ऊपर की तरफ में एंड नीचे की तरफ में आपको यहाँ पर सिंगल डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं बोल्ट एक्स1 के अंदर में। यहाँ पर आपको कोई भी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, बटन या फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे में एमएफबी के अंदर में अपना पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा आगे निकल जाता है कंपेयर टू बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्स1। और अब उससे बात करते हैं ईयरबड्स की। एंड सबसे पहले बात करेंगे अपनी पोर्ट्रोनिक्स कोच गामा ईयरफोन की बड्स
की, अगर हम लुक्स की बात करें बर्ड्स की, तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लुक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लुक्स वाइज काफी अच्छी लगती है, स्मॉल बॉडी है एंड काफी गुड लुकिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बिल्ड की बात करें तो पीछे तरफ की जो बॉडी आप देख रहे हो, जो हल्की हल्की सी यहाँ पे डिजाइनिंग सी की गई पीछे की तरफ में, एंड यहाँ पर आपको पोर्थोनिक्स की लोगो भी देखने के लिए मिल जाती है। ये बेसिकली यहाँ पर मेटल बॉडी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसी के साथ जो आगे की तरफ में हैंडल आप देख रहे हो, ये आपको रबर मटेरियल की देखने को मिलती है। हैंडल से जस्ट आगे जो आपको पार्ट दिख रहा है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, यहाँ पर आपको प्लास्टिक मेड बॉडी देखने को मिलेगा एंड उसी के जस्ट आगे आपको मैट फिनिशिंग के साथ में प्लास्टिक मेड बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बर्ड्स वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइट वेट बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं अपनी पोर्थोनिक्स कोंच गामा आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स फीचर्स के साथ देखने के लिए मिलती है। और अब दोस्तों कंपेयर करते हैं बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्शन ईयरफोन के बर्ड्स के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लुक्स की बात करें, देखिए लुक्स वाइज ये बॉडी काफी बल्की है, तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि पोर्थोनिक्स लगता है, बिकॉज पोर्थोनिक्स स्मॉल बॉडी के साथ आती है तो वो लुक वाइज अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो बल्की बॉडी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें अगर फिन्स लगे हो तब तो लुक्स वाइज कुछ बढ़िया भी लगता है, बट अगर आप फिन्स रिमूव कर लो देन ये यार लुक्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओवरऑल अगर हम लुक्स की बात करें तो हाँ ठीक ठाक है, बहुत बुरा भी मैं नहीं बोलूंगा और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं बोलूंगा। एटलीस्ट अगर बॉडी छोटी होती तो यार काफी अच्छा लुक हो सकता था, बट चलो ये है इसकी लुक की बात। अब बात करें अगर हम बिल्ड की, तो यहाँ पर पीछे की तरफ की पूरी बॉडी आपको मेटल की मिलेगी एंड एग्जैक्टली पूरा पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बोल्ट की लोगो मिल जाएगी एज अ ब्रांडिंग एंड हल्की हल्की सी डिजाइनिंग की गई है, तो लुक्स वाइज ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम सामने तरफ की बॉडी की बात करें तो हल्की सी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आपको प्लास्टिक मेड बॉडी देखने के लिए मिल जाता है। ये रही बात इसकी बिल्ड की। अब बात करते हैं अगर वेट की। फिन्स अगर लगे हो तो थोड़ी सी वेट इसकी इंक्रीज होती है, थोड़ी सी होती है, बट अगर आप फिन्स रिमूव कर दो तो बिल्कुल लाइट वेट बॉडी ये बन जाता है। वैसे एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि बोल्ट एक्शन में जो आपको ईयरफोन्स देखने मिलते हैं वो अलग अलग साइजेस में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एंड उसमें जो अगर हम बिल्ड की बात करें तो वो आपको रबर मटेरियल की देखने के लिए मिल जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं अगर हम ईयर कंफर्ट की। सबसे पहले बात करेंगे अपने पोर्थोनिक्स कोंच गामा ईयरफोन की। देखिए इस ईयरफोन की कंफर्ट ना बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब आप आराम से लंबे समय तक इसको इस्तेमाल में ले सकते हो। ऑनेस्टली मुझे इसकी कंफर्ट बहुत बढ़िया लगी एंड इसके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मैं टॉप 5 में या टॉप 3 में जब मैं अगर ईयर कंफर्ट की बात करता हूँ तो इस ईयरफोन को मैं जरूर उसमें शामिल करूंगा। रही बात अपनी बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्शन ईयरफोन की, तो देखिए इस ईयरफोन की बात ऐसी है कि अगर आपके ईयर्स में मीडियम साइज एंड लार्ज साइज ईयर टिप्स कंफर्टेबल आते हैं देन ये ईयरफोन आपको कंफर्टेबल आएंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अगर आपके ईयर्स में मीडियम एंड लार्ज साइज कंफर्टेबल नहीं आते, स्मॉल साइज ही कंफर्टेबल आते हैं, देन ये ईयरफोन की ईयर कंफर्ट आपको शायद बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं आएंगी, आपको ईयर एक बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो बोल्ट एक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये ईयरफोन मुझे लगता है कि आप तभी बाय करना जब आपके ईयर्स में मीडियम एंड लार्ज साइज ईयर टिप्स कंफर्टेबल आते हो। स्मॉल साइज अगर कंफर्टेबल आते हो मैं बोलूंगा कि आप इस ईयरफोन को मत परचेज करना। तो ईयर कंफर्ट के मामले में अपना पोर्थोनिक्स कोंच गामा आगे निकल जाता है, बिकॉज ये काफी तक कंफर्टेबल है। चाहे आपके ईयर्स में किसी भी साइज की ईयर टिप्स कंफर्टेबल आते हो, डजंट मैटर, आपको ये कंफर्टेबल आएंगी। बट यहाँ पर बोल्ट एक्शन पीछे रह जाता है एयर कंफर्ट के अंदर में। और अब दोस्तों बात करते हैं माइक क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, सबसे पहले आप खुद इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुनिए। तो अभी ये ऑडियो आप सुन रहे हो पोर्थोनिक्स कोंच गामा ईयरफोन की माइक से, जहां पर अभी इस ईयरफोन की माइक अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी गाइस ये ऑडियो आप सुन रहे हो बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्शन ईयरफोन की माइक से, जहां पर अभी इस ईयरफोन की माइक अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि आपने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना, मुझे पता है कि आपको पोर्थोनिक्स कोंच गामा ईयरफोन की माइक क्वालिटी काफी बेटर लगी होगी कंपेयर टू बोल्ट ऑडियो बेसबड्स एक्शन। इवन एक्शन की माइक क्वालिटी आपको काफी ज्यादा खराब लगी होगी। अब उससे पहले कि मैं आपको रीजन बताऊं क्यों खराब लगी आपको, सबसे पहले मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है और ये एक डिसएडवांटेज है दोनों ही ईयरफोन्स के अंदर में, कि दोनों ईयरफोन्स की जो माइक की पोजीशनिंग है वो आपको नियर टू द माउथ नहीं देखने के लिए मिलती है। मतलब जो नॉर्मल सभी ईयरफोन्स पे जहाँ पर माइक की पोजीशनिंग रखी जाती है वहीं पर इन दोनों ईयरफोन्स की माइक की पोजीशनिंग रखी गई है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। चलिए अभी सेकंड पॉइंट की बात करें। अपने पोर्थोनिक्स कोंच गामा की अगर हम बात करेंगे तो इस ईयरफोन में जब माइक माउथ से दूर रहती है तब ये बैकग्राउंड नॉइज अच्छी खासी कैच करती है, इवन काफी ज्यादा कैच करती है। लेकिन जब माउथ के क्लोज आ जाती है माइक तो काफी कम बैकग्राउंड नॉइज को ये कैच करती है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पोर्थोनिक्स में डिसएडवांटेज है, लेकिन हाँ काफी लाउड एंड क्लियर रहती है इसकी माइक क्वालिटी, जैसा कि आपने भी सुना। तो इन सब चीजों को देखते हुए पोर्थोनिक्स कोंच गामा वैसे तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, अगर आप प्रोफेशनली यूज में लेते हो और बैकग्राउंड में आपके ज्यादा नॉइजेस नहीं रहते हैं, देन मुझे लगता है कि आप पोर्थोनिक्स डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बिकॉज काफी लाउड एंड क्लियर रहती है इसकी माइक क्वालिटी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज रहता है और आप प्रोफेशनली यूज में लेते हो
माइक को, देन मैं आपको पोर्थोनिक्स रिकमेंड नहीं करूंगा। रही बात नॉर्मल यूज का, यानी कि अगर फ्रेंड्स के साथ बातें करने हैं, फैमिलीज के साथ बात करने हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, फिर तो आप पोर्थोनिक्स बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एक्शन की। देखिए एक्शन की माइक आपको इतनी ज्यादा खराब इसलिए लगी क्योंकि इसकी माइक एक तो खराब हो चुकी है, और एक्शन ईयरफोन की माइक खराब होने के कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे में देखो, अगर खराब हो ही जाएंगे तो फिर बाय करने से फायदा क्या, समझ रहे हो आप? तो ना तो प्रोफेशनल्स को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, ना ही नॉर्मल यूजर्स को रिकमेंड कर सकता हूँ एक्शन, क्योंकि खराब हो जाती है जल्दी, और ऐसे कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। दूसरी बात क्या कि अगर आप न्यू भी बाय करते हो इस ईयरफोन को, एक्शन को, एंड न्यू में भी जो इसकी माइक की क्वालिटी होती है वो डिसेंट होती है। मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा खराब बिल्कुल नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा अच्छा भी बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो डिसेंट माइक की क्वालिटी होती है न्यू में भी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोल्ट एक्शन तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, चाहे आप नॉर्मली यूज करते हो चाहे प्रोफेशनली यूज करते हो, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाएगी। और अब दोस्तों बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले कि मैं आपके साथ ऑडियो क्वालिटी एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले बात तो ये कि इन दोनों ईयरफोन्स में आपको 10 मिलीमीटर की सेम साइज की ऑडियो ड्राइवर देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, एंड शुरुआत करते हैं बेस के साथ। देखिए अपने पोर्थोनिक्स स्कोंच गामा में आपको मिलेगी डीप पंची बेस, कंपेयर टू एक्शन में आपको मिलेगी पंची बेस। तो बेसिकली दोनों की बेस कमाल की है, और दोनों में ही आपको पंची बेस देखने के लिए मिलती है। अब आपको इनमें से कौन सा बाय करना चाहिए? देखिए अगर आपको बेस थोड़ा सा लाइटर साइड अच्छी लगती है, आपको पंची बेस चाहिए बट लाइटर साइड चाहिए, देन आप बोल्ट एक्शन बाय कीजिए। एंड अगर आपको पंची बेस चाहिए बट थोड़ा सा डीप वाली पंची बेस आपको अच्छी लगती है, देन आप पोर्थोनिक्स बाय करो, सिंपल। तो बस यही डिफरेंस है और कुछ भी बेस में डिफरेंस नहीं है। अब ट्रिबल्स की बात करें तो अपने पोर्थोनिक्स स्कोंच गामा के अंदर में आपको बिल्कुल लो ट्रिबल्स देखने के लिए मिलेंगे, मतलब इसमें ट्रिबल्स हैं बट काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू बोल्ट एक्शन। भाई बहुत ही शानदार ट्रिबल्स आपको मिलेंगे बोल्ट एक्शन के अंदर में, मतलब परफेक्ट बोलेंगे ना, तो बहुत ज्यादा ट्रिबल्स बोलेंगे ना तो बहुत ज्यादा कम, बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिबल्स सुनाई पड़ेंगे एक्शन के अंदर में। वोकल्स की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स में आपको काफी बढ़िया वोकल्स देखने को मिलेंगे, और दोनों में ही लगभग एक जैसे वोकल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं क्लैरिटी की, तो अपनी पोर्थोनिक्स स्कोंच गामा में आपको लो क्लैरिटी देखने के लिए मिलती है। अब जब मैं लो कह रहा हूँ तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक एक ऑडियो के अंदर में जो ऊपर के साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपको क्लियरली सुनाई देंगे इसके अंदर में, बट जो छोटे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत सुनाई देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें लो क्लैरिटी देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू बोल्ट एक्शन। भाई इसकी क्लैरिटी तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही आराम से आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्लियरली सुनाई देते हैं एक ऑडियो के अंदर में। और अब लाउडनेस की बात करें तो इन दोनों ईयरफोन्स की जो लाउडनेस है वो बहुत ही बढ़िया है दोनों के अंदर में, बट जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अपनी पोर्थोनिक्स स्कोंच गामा 10 से 15% ज्यादा लाउड है कंपेयर टू बोल्ट एक्शन। पोर्थोनिक्स भाई बहुत ज्यादा लाउड है, तो कंपेयर कर रहे हैं तो मैंने बता दिया, बाकी दोनों की लाउडनेस काफी बढ़िया है। और अब बात करते हैं स्टूडियो की, तो अपनी पोर्थोनिक्स स्कोंच गामा के अंदर में आपको क्लोज टू हाई लेवल स्टूडियो देखने के लिए मिल जाती है, मतलब आपको अच्छी खासी स्टूडियो देखने के लिए मिलेगी पोर्थोनिक्स के अंदर में कंपेयर टू बोल्ट एक्शन। इधर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड साउंड देखने के लिए मिलता है, या आप यूं कह लो कि आपको इधर लो स्टूडियो देखने के लिए मिलेगी, तो स्टूडियो इधर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है बेसिकली बोल्ट एक्शन के अंदर में। तो ये है इन दोनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी, जो कि मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपकी प्रायोरिटी ऑडियो क्वालिटी है और इन दोनों में से किसी एक को बाय करने की सोच रहे हो, तो आप कैसे डिसीजन लोगे? सिंपल है, अगर आप बेस लवर हो, स्ट्रॉन्ग बेस लवर हो, यानी कि डीप बेस जैसे कि मैंने कहा था पोर्थोनिक्स के अंदर में, एंड आप स्टूडियो लवर हो, बेस एंड स्टूडियो आपको चाहिए ही चाहिए, अच्छी खासी बेस चाहिए एंड अच्छी खासी स्टूडियो चाहिए, देन आप पोर्थोनिक्स स्कोंच गामा को बाय कर लो। बट अगर आपको एक बैलेंस्ड ऑडियो चाहिए, मतलब एक ऑडियो क्वालिटी के अंदर में हर एक चीज हो, बेस, ट्रिबल्स, वोकल क्लैरिटी हर एक चीज हो, बट एक बैलेंस लेवल पे हो, देन आप बोल्ट एक्शन बाय कर लो, सिंपल है। और अब दोस्तों बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों ईयरफोन का गेमिंग मैं फिलहाल चेक कर रहा हूं। मैं अभी खुद श्योर नहीं हूं कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए, किसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो जो मैं बनाऊंगा इन दोनों ईयरफोन्स का चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, मैं चेक करके बहुत जल्दी उसको बना दूंगा, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में एक्चुअल क्या डिफरेंस है गेमिंग के अंदर में। तो वो डेडिकेटेड वीडियो आप लोग देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल मैं बस इतना बोलूंगा, जितना मैंने अभी तक गेमिंग किया इन दोनों में, भाई दोनों की गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे बहुत बढ़िया लगी और दोनों में ही मैं बहुत ही आराम से गेमिंग कर पा रहा हूँ। और अब दोस्तों बात करते हैं वारंटी की, एंड सबसे पहले बात करेंगे अपनी पोर्थोनिक्स स्कोंच गामा ईयरफोन की। तो इस ईयरफोन में आपको 6 मंथ की वारंटी देखने की मिल जाती है, एंड जहां तक मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट के लिए अगर 6 महीने के अंदर कुछ भी खराब होता है इस ईयरफोन के अंदर में, तो रिप्लेसमेंट के लिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा कंपेयर टू बोल्ट एक्शन। इसके बारे में भाई मैं क्या ही बोलूं, मतलब कंपनीज इतनी तेजी से पॉलिसीज चेंज कर रही है वारंटी के अंदर की, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी 6 मंथ की वारंटी हो जाती है, कभी 15 महीने की वारंटी हो जाती है, बॉक्स के अंदर में 3 महीने की वारंटी कार्ड दे रखा है, तो मतलब क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, पॉलिसीज बहुत जल्दी चेंज कर रही है बोल्ट की जो ब्रांड है वो अपनी वारंटी के अंदर में। तो एक्शन के अंदर में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बाकी पोर्थोनिक्स का जो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और
अब दोस्तों बात करते हैं बाइंग गाइड की। तो इन दोनों ईयरफोन्स में से किसी भी एक को बाय करने से पहले मुझे लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें समझनी है। उन 3 चीजों के अलावा आपको कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीजें इन 3 चीजों के अलावे या तो इन दोनों ईयरफोन्स में डिसेंट है या तो बढ़िया है, तो फर्क नहीं पड़ता, टेंशन लेने की बात है नहीं। वो 3 चीजें क्या क्या उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज है माइक क्वालिटी। देखिए अगर हम पोर्टोनिक्स की बात करें तो माइक क्वालिटी के अंदर में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ कंडीशंस मैंने बताए, अगर वो कंडीशंस आपके केस में अप्लाई होते हैं देन आप पोर्टोनिक्स को बाय कर सकते हो, चाहे प्रोफेशनली यूज कर रहे हो या नॉर्मल यूज कर रहे हो, डजंट मैटर। एंड कुछ कंडीशंस के अंदर में ये ईयरफोन की माइक क्वालिटी माइक बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है। तो हमने डिस्कस किया माइक क्वालिटी के अंदर में, तो उसको आप अच्छे से एक बार दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। कंपेयर टू बोल्ट एक्शन, भाई इसकी माइक तो जल्दी खराब हो जाती है, ऐसे बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, इसलिए मैंने ये ईयरफोन किसी को भी रिकमेंड नहीं किया है, चाहे प्रोफेशनली यूज कर रहे हो या नॉर्मल यूज कर रहे हो, डजंट मैटर। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है एयर कंफर्ट। अपने पोर्टोनिक्स के अंदर में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके ईयर्स में स्मॉल, मीडियम, लार्ज किसी भी साइज के ईयर टिप्स कंफर्टेबल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पोर्टोनिक्स कंफर्टेबल आएंगे। बट जब हम बात करते हैं कंपेयर टू बोल्ट एक्शन, तो भाई इस ईयरफोन के अंदर ऐसा है, जैसे मैंने एयर कंफर्ट के अंदर अच्छे से समझा ही दिया है, स्मॉल साइज वाले बिल्कुल भी मत बाय करना एक्शन। मीडियम एंड लार्ज साइज अगर आपके ईयर टिप्स में मीडियम एंड लार्ज साइज ईयर टिप्स अगर आपके ईयर्स में कंफर्टेबल आते हैं देन आप बोल्ट एक्शन बाय कर सकते हो, चांसेस है कि आपके ईयर्स में ये कंफर्टेबल आ जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट है ऑडियो क्वालिटी। तो पोर्टोनिक्स में मैंने आपको बोला है कि अगर आपको बेस अच्छी चाहिए, डीप पंची बेस आपको अच्छी लगती है एंड आप स्ट्रॉन्ग स्टूडियो लवर हो देन आप पोर्टोनिक्स बाय कीजिए, लेकिन अगर आपको बैलेंस्ड ऑडियो चाहिए देन आप बोल्ट एक्शन बाय कीजिए, सिंपल है। तो यही 3 चीजें जिसको आपको समझनी है, बाकी आप डिटेल में समझने के लिए वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, आपकी मर्जी। तो हाँ, इन चीजों को समझ लो और आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है और आप बाइंग डिसीजन ले पाओगे इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कि आपको इन दोनों में से किसको बाय करनी चाहिए। दैट्स ऑल दोस्तों। तो ये था इन दोनों ईयरफोन्स का डिटेल कंपैरिजन एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आप अब इजीली डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन दोनों ईयरफोन्स में किसको बाय करनी चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट अभी भी आपके माइंड में है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। इसके अलावा अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक को बाय करने की सोच रहे हो तो इन दोनों ईयरफोन्स का बेस्ट बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए, बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।